चांद एक ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है जिसे धरती का नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये धरती का प्राकृतिक उपग्रह होने के साथ साथ सौरमंडल का 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 4.5 लाख साल पहले पृथ्वी और मार्स के आकार का एक तत्व जिसका नाम है थिया, इन दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई, जिसके बाद बचे मलबे से चांद का निर्माण हुआ। साल 1969 में चांद पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक मात्र 12 ही लोग ऐसे हैं जो चांद पर पहुंच पाए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर पहुंचे थे और यूजीन करनान आखिरी व्यक्ति जो मिशन अपोलो 17 के तहत चंद्रमा पर गए थे। हालांकि अभी तक कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जिसने चंद्रमा पर पैर रखा है। हमारे देश में पहले भारतीय जो स्पेस में गए थे वो राकेश शर्मा थे। चांद का गुरुत्वाकर्षण माने ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से चांद पर इंसान का वजन कम हो जाता है। अपने वास्तविक वजन से चांद पर व्यक्ति का वजन 16.5% तक कम हो जाता है। शायद आप सोचेंगे कि अरे वजन का गुरुत्वाकर्षण से क्या लेना देना। फिजिक्स की भाषा में जब किसी का वेट निकाला जाता है तो उसमें उसके मास को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू से गुना किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जो धरती के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और चंद्रमा के लिए मात्र 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यही कारण है कि व्यक्ति का धरती और चंद्रमा पे मास तो सेम रहेगा, लेकिन जब उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से गुना करके वेट निकाला जाएगा तो वेट चंद्रमा पर कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू है वो कम है। कुछ रिसर्चर्स की माने तो चंद्रमा से धरती पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर पड़ता है। अमावस्या पर लोगों को अच्छी नींद आती है, जबकि पूर्णिमा पर लोग नींद कम लेते हैं। लेकिन इस शोध की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इस बात को विज्ञान अभी तक साबित नहीं कर सका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कुछ निशानियां भी छोड़ जाते हैं, जिसमें सोने के पेन, बैग, अमेरिकन झंडा, दुनिया के 73 राजनेताओं का सद्भावना संदेश और अपोलो 1 मिशन में मारे गए अंतरिक्ष यात्रियों के कुछ मेडल आदि हैं। चंद्रमा पर लगभग 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा है। इनमें से 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी मौजूद हैं। इसमें कई अंतरिक्ष यात्रियों के मल, मूत्र, उल्टी के 96 बैग भी छोड़े गए हैं। एल्ड्रिन नाम का व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने चंद्रमा पर पेशाब किया था। हालांकि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा वहां गाड़े गए अमेरिकी झंडे सूरज के विरंजन प्रभाव के कारण सफ़ेद हो चुके हैं। मगर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जब इंसान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा था तो उससे पहले किसी ने तो इसका मानचित्र बनाया होगा। जी हाँ, टेलीस्कोप से चांद कैसा दिखाई देता है उसका मानचित्र सबसे पहले ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हैरियट ने बनाया था। पृथ्वी से देखने पर चांद गोलाकार दिखाई देता है, परंतु वास्तव में इसका आकार अंडे के समान अंडाकार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है एवं 2300 माइल प्रति घंटा माने 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये चमकता हुआ उपग्रह बहुत सुंदर लगता है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आपको जानकर गर्व होगा कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत के चंद्रयान ने की थी। हाल ही में भारत चंद्रयान 3 को सफलता से चांद के उत्तरी ध्रुव में लैंड करवाने वाला पहला देश बना है। आर्यभट्टा और ब्रह्महीरा से लेकर इसरो के वैज्ञानिकों तक भारत के विज्ञान का लोहा पूरे विश्व ने माना है। हमारे वैज्ञानिक धरोहर को जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मगर क्या अगर मैं बोलूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब चांद धरती से दिखेगा ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हमारा चांद
हर साल धरती से 1.5 इंच दूर जा रहा है। हालांकि इसे काफ़ी दूर जाने में करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन तब काफ़ी कुछ बदल जाएगा और हमारी धरती ऐसी नहीं रहेगी। उस समय चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में और खुद का एक चक्कर लगाने में 47 दिन लगेंगे। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की एक ग्रह के आकार के पिंड से टकराव की वजह से बने टुकड़ों से चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन के मुमकिन होने के पीछे चांद का बहुत बड़ा हाथ है। जब चंद्रमा बना था तो पृथ्वी पर एक दिन केवल 5 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा के असर के कारण ही 4.5 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हो पाया। दरअसल चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक प्रक्रिया होती है जिसे टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाट जैसी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का 70% हिस्सा जलमग्न है। ऐसे स्थानों पर जहां समुद्र भूतल से मिलता है, वहां पर नियमित रूप से समुद्र का पानी चढ़ता और उतरता रहता है। आसान भाषा में इस नियमित रूप से समुद्र जल के भूतल पर चढ़ने और उतरने की क्रिया को ही ज्वार भाट कहा जाता है। इसी शक्ति के कारण पृथ्वी फूलती है और अपने आकार में वापस आती है, और इसी के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा को हल्का बल लगता है, जिससे उसकी कक्षा की गति बढ़ जाती है और चांद धीरे धीरे हमसे थोड़ा सा दूर जाने लगता है। और इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि करोड़ों सालों के बाद चांद धरती से इतना दूर चला जाएगा कि वो हमें दिखेगा ही नहीं। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस समय कोई इसे देखने वाला बचेगा भी कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे चांद धरती से दूर जाएगा सूर्य का तापमान बढ़ने लगेगा और पृथ्वी पर उस समय जीना संभव ही नहीं रहेगा। खैर, करोड़ों साल बाद क्या संभव है और क्या नहीं, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होना संभव है और हम इसकी गारंटी ज़रूर ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बगल वाली घंटी भी, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चंदा मामा के दूर जाने पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।